गर्रा आरोपी का नाम राजा भोज रेलवे ओवरब्रिज किए जाने पर पूर्व सांसद कंकर मुजारे द्वारा की गई कथित टिप्पणी के मामले ने तूल पकड़ लिया। 18 जून को तय कार्यक्रम के तहत पूर्व सांसद के बयान से आक्रोशित पवार समाज ने रैली निकालकर नगर में प्रदर्शन किया, लेकिन यह प्रदर्शन अचानक उग्र हो गया जब पवार समाज की आक्रोश रैली अचानक सर्किट हाउस मार्ग पर स्थित पूर्व सांसद कंकर मुजारे के आवास के सामने आकर रुक गई, जहां सामाजिक पदाधिकारियों ने पूर्व सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उन्हें घर से बाहर तक निकलने बोल दिया। जिसके बाद पूर्व सांसद भड़क उठे और अपने समर्थकों के साथ घर के बाहर निकल आए और सीधे प्रदर्शनकारियों से भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों को रोकने के लिए पुलिस को जमकर मशक्कत करनी पड़ी। पूर्व सांसद कंकर मुजारे के द्वारा सोशल मीडिया पर राजा भोज गर्रा ओवरब्रिज को लेकर दिए गए कथित बयान का विरोध अब सड़कों पर उतर आया है। पूर्व सांसद के कथित बयान के विरोध में गुरुवार को पवार समाज के लोगों ने बालाघाट नगर में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सामाजिक जनों के द्वारा तय कार्यक्रम के तहत नगर में रैली निकाली और पूर्व सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, लेकिन रैली के दौरान माहौल उस समय बिगड़ गया जब पवार समाज के द्वारा पूर्व सांसद के आवास के सामने पहुंचकर नारेबाजी करते हुए पूर्व सांसद को अपने आवास से बाहर निकलने की चेतावनी दे डाली। जिसके बाद पूर्व सांसद अपने समर्थकों के साथ अपने आवास से बाहर आ गए और प्रदर्शनकारियों के सामने ही पहुंच गए। जिसके बाद पूर्व सांसद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पवार समाज के लोगों का आक्रोश पूर्व सांसद को देखते ही और भड़क उठा। जिसके बाद यहां पूर्व सांसद और पवार समाज के पदाधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। पूर्व सांसद और पवार समाज के बीच चल रही नोकझोंक के बीच दोनों पक्षों को शांत कराने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान पूर्व सांसद ने पुलिस से प्रदर्शनकारियों को उनके आवास के सामने से हटाए जाने की मांग की और पूर्व सांसद पुनः अपने आवास में आ गए, लेकिन पवार समाज के लोग वहीं डटे रहे और पूर्व सांसद का पुतला दहन कर दिया। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी पूर्व सांसद के आवास के नजदीक पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ा। जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पूर्व सांसद के आवास के सामने ही सभा आयोजित कर पूर्व सांसद से कथित बयान पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की भी मांग की। इसके बाद
प्रदर्शनकारी रैली के माध्यम से पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां पवार समाज ने पूर्व सांसद पर धार्मिक भावना भड़काए जाने के मामले में अपराध दर्ज किए जाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पवार समाज के जिला अध्यक्ष विशाल बिसेन ने स्पष्ट तौर पर कहा कि राजा भोज को पूजना है कि नहीं यह पवार समाज तय करेगा। कंकर मुजारे कौन होते हैं यह तय करने वाले। उन्होंने कहा कि कंकर मुजारे की दूसरों पर उंगली उठाने और आरोप लगाने की आदत सी बन गई है। आज उनके आवास के सामने जाकर प्रदर्शन करने की आवश्यकता थी। वह इसी भाषा को समझते हैं। जिसको जनता चुनकर भेजती है वो गलत है। हर जो प्रशासनिक आदमी जो है यहाँ पे प्रशासन चला रहा है वो गलत है। हर वो समाज जो उसका साथ में खड़ा नहीं होता वो गलत है। कंकर मुजारे जी की आदतन जो है वो दूसरों पे आरोप मारने वाले और उंगली उठाने वाले व्यक्ति बन गए हैं। बिल्कुल आवश्यकता थी उनके घर पर जाकर प्रदर्शन करने की। इसी भाषा को समझते हैं कंकर मुजारे, है ना। जो आदमी जिस भाषा को समझना पसंद करेगा पवार समाज अब उसको उसी भाषा में समझाएगा। अभी है ना। एक मिनट, और आपने बोले इतिहासकार, कंकर मुजारे कब का इतिहासकार हो गया? कंकर मुजारे तय करेगा कि पवार समाज अपना आराध्य किसको माने किसको नहीं माने। कोई भी समाज, चाहे पवार ही नहीं, कोई भी समाज जिसको चाहे उसको अपना आराध्य मान सकता है। हम लोकतंत्र में रहते हैं, संविधान के तहत हमको अधिकार है अपने पूजक को मानने का, जिसकी पूजा कर सके। राजा भोज हमारे सम्मानीय, हमको कुलश्रेष्ठ मानता है पवार समाज। कंकर मुजारे तय करेगा किसका कहाँ से कनेक्शन नहीं है। हम पसंद करते हैं अपने राजा भोज को, हमारे हैं राजा भोज, हम तय करेंगे उनको कितना पूजना और क्या नाम रखना ही रखना है। कंकर मुजारे कौन होता है? वो इस कंकर मुजारे। जब इधर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए राष्ट्रीय क्षत्रिय पवार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदनलाल चौधरी ने बताया कि पूर्व सांसद को इतिहास का ज्ञान नहीं है। बालाघाट जिले में राजा भोज का शासन था। राजा भोज का शासन गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक और पटना से लेकर मालवा तक उनका शासन था। उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद के बयान से भारतवर्ष के भोजवंशियों को काफी दुख पहुंचा है। हमारी मांग है कि वह समाज से माफी मांगे और पुलिस प्रशासन से मांग की गई है कि उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाए। राजा भोज के संबंध में जो आप सभी जानते हैं कि संपूर्ण भारतवर्ष के राजा भोज परमार शासक थे और परमार शासक पूरे उन्होंने इतने विद्वान और उनका ये था कि ये हमारा बालाघाट जिला भी उनके शासन का अंग था। आपको मालूम है कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक उन्होंने अपने संघर्ष से मुगलों के विरुद्ध आक्रमण किया था और उसके साथ साथ उन्होंने तेले और गांगे शासक को भी हराया था। आप जानते हैं कलचुरियों के साथ भी जो युद्ध है वो राजा भोज ने किया था। तो हमारा मंडला जिला हो, बालाघाट जिला हो, सिवनी जिला हो और मालवा का पूरा अंश, राजस्थान, गुजरात और दक्षिण में तक उनका साम्राज्य था। ऐसे प्रजापालक, स्थापत्य कला के धनी और महान विद्वान जिन्होंने 84 से अधिक पुस्तक लिखी और ऐसे महान शासक के विरुद्ध किसी प्रकार की अपमानजनक निंदनीय टिप्पणी करना बहुत ही गलत है। और हम पूरा समाज, अभी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से बोल रहा हूँ कि पूरा भारतवर्ष के हमारे जो भोजवंशी है वो इससे बहुत दुखी है और उनको इतना दुख पहुंचा है कि अपनी पीड़ा नहीं बता सकते। लेकिन एक सांसद पद पर रहे व्यक्ति द्वारा, एक विधायक पद पर रहे व्यक्ति द्वारा ऐसी अशोभनीय टिप्पणी, निंदनीय टिप्पणी नहीं करना चाहिए। हम यही कह सकते हैं कि उसको निशर्त माफ़ी मांगे वो। और हमने आज पुलिस विभाग से ये आग्रह किया है कि सुसंगत धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाए। इधर पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने पवार समाज के द्वारा उनके आवास के सामने किए गए प्रदर्शन को अनुचित बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन की फेलियर व्यवस्था के चलते ही इस तरह प्रदर्शन हुआ। चर्चा के दौरान पूर्व सांसद ने एक बार अपने बयान पर अड़िग रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि उन्हें दिए गए बयान पर कोई अफसोस नहीं है, बल्कि एक बार नहीं 100 बार वहां इस बयान को देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा यह पूरा आंदोलन प्रायोजित था जिसके पीछे पूर्व मंत्री का हाथ है। इसको भी किसी घर के सामने में जाके नारे लगाना या प्रदर्शन करना तो बिल्कुल भी अनुचित है। किसी के घर के सामने उनको नारे लगाने तो सड़क पर घूमना चाहिए था, कौन रोक रहा? घर के सामने करना। आपको अफसोस है आपने जो बयान किया है? कोई अफसोस नहीं मुझे।
इस गान को मैं 100 बार दूंगा, गान मैं तो सही दिया हूँ। यही कहा कि राजा भोज का भगवान का कोई ताल्लुक नहीं है, कभी यहाँ के आए नहीं, कभी उनका यहाँ राज रहा है। उनका राज था उज्जैन, धार, विदिशा का। तो वहाँ पे जो भी कुछ कर सकते हैं यहाँ पे कर रहे हैं उनके नाम से। यहाँ पे करना कि जो बड़े महापुरुष है, क्रांतिकारी लोग जो उन्होंने देश के ऊपर प्राण की आहुति दी है, उनके नाम पर कुछ आगे भगत सिंह है, अब्दुल्ला खान है, नानवल्जी भाई है, शमशेर आज़ाद है, और भी लोग हैं जिन्होंने देश के लिए अपने बलिदान दिया, उनके नाम पे रखे ना। राजा भोज में क्या कंट्रीब्यूशन है? उस समय के राजा थे वो, अभी राजा भोज से क्या लेन देन यहाँ पे जनता को? राजा जो है वो माँ के पेट से पैदा होता था, कोई भी पैदा होगा राजा माँ के पेट से पैदा होगा, राजा बन जाता है वो। जनता राजा बनाई क्या? अब मानते प्रायोजित था उन्होंने, पूरा प्रायोजित है, उसके पीछे पूरा गौरशंकर का सेन है, वो खिंचाया हुआ है, उसकी हार हो गई पूरी तरह विधानसभा चुनाव में, किसी और लगभग वोटों से हारा हुआ है, राजनीति समाप्त हो गई। इसलिए उसको राजनीति को चमकाने के लिए राजा भोज को लेकर आ रहे हैं, उसको प्रदर्शन करा रहे हैं। इसका तूल देने की जरूरत क्या है? राजा भोज को हमने अपमानित सब नहीं बोला है, तो उनका अपमान नहीं किया, उनका हम सम्मान ही करते हैं। राजा है, सम्मान है, लेकिन अपमानित नहीं किया हमने इतना ही बोला कि राजा भोज का यहाँ क्या काम है, क्या ताल्लुक है राजा भोज के यहाँ से, क्यों लगा रहे हैं यहाँ? क्योंकि ये कोई अपमानजनक शब्द है क्या? आप भी सब समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये कोई अपमान है? तो कहाँ की कहाँ बात ले जा रहे हैं? ऐसे लग रहा है मेरे को कि पवार समाज के जो लोग हैं उनमें समझदार में कुछ चीज़ें नहीं, हमने अपमान किया है, अब सबको बोला है कुछ, क्यों इसको बचंगा बना रहे? तो सिर्फ इसके पीछे राजनीति है और गौरशंकर विषय है। उन्होंने कहा यह पूरा आंदोलन प्रायोजित था जिसके पीछे पूर्व मंत्री का हाथ था। हालांकि पूर्व सांसद ने कहा कि उन्होंने राजा भोज का कोई अपमान नहीं किया है, वह राजा भोज का सम्मान करते, लेकिन उनकी बस यही मांग है कि राजा भोज के स्थान पर किसी अन्य देश के महापुरुष के नाम पर ओवरब्रिज का नाम रखा जाना चाहिए था। वहीं पूर्व सांसद कंकर मुजारे के आवास के सामने हुए प्रदर्शन की लोधी समाज के पदाधिकारी सहजलाल उपवंशी ने कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि कंकर मुजारे ने राजा भोज के खिलाफ किसी प्रकार की कोई गलत बातें नहीं बोली है, सिर्फ अपना विचार रखा था। आज जिस तरह से प्रदर्शन किया गया है और लोधी समाज का अपमान किया गया है, उससे अब लोधी समाज भी चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने मांग की है कि पूर्व सांसद के आवास के सामने प्रदर्शन के दौरान शामिल प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की जाए। आज जो है तो घटना घटी है, ये बड़ी दुख की बात है। कंकर मुंजारे जी ने राजा भोज के बारे में ऐसा कोई गलत शब्द नहीं बोला था, सिर्फ अपना विचार रखा गया था कि यहाँ पे है तो मुन्ना जी ने इतना बड़ा दान दिया है, रामा बापू ने 52 एकड़ जमीन दान दिया है, या कोई भी शहीदों का नाम रहना था। राजा भोज भोपाल के रहने वाले थे, उनके निवाड़ क्षेत्र में राज था। ये है तो इनको है तो बालाघाट में है तो यहाँ पे उनके नाम से पुल नहीं बनना था। ये कंकर मुंजारे जी का सिर्फ विचार था, कोई अपमान नहीं किया था। लेकिन इसको है तो गौरीशंकर बिसेन और भाजपा के लोगों ने मिलकर और पवार समाज के लोगों को बरगला के जानबूझ के है तो ये विद्रोह करने के लिए यहाँ पे आके है तो आज है तो नाराबाजी किए और लोधी समाज का अपमान किए। लोधी समाज भी चुप नहीं बैठेगी, अब ये मेरा वादा है। यदि है तो इस प्रकार से होते रहा तो बालाघाट में क्रांति आ जाएगी। मैं है तो एसपी और कलेक्टर से भी निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों पे एफआईआर हम दर्ज करते हैं और इन पे कार्रवाई होना चाहिए। अभी तत्काल जितने लोग यहाँ पे आए थे सीसीटीवी में कैद है, इनको तत्काल यहाँ से है तो गिरफ्तार करना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल उग्र आंदोलन करेंगे अभी।